नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव की आहट है। चुनाव होना है, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ही नहीं बल्कि उसका एक बड़ा हमला हुआ है भारत पर भी। 16 राज्य इस समय ओमिक्रॉन की चपेट में हैं और इन परिस्थितियों में राज्य सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि किस तरीके से इस वेरिएंट को हराया जाए। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस दौर में भी क्या लोकतंत्र का पर्व जिसे चुनाव कहा जाता है वो संपन्न होगा। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन तमाम बैठकों के बाद यह तय कर लेगा कि हाँ, चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अनुशासन के साथ अगर ये चुनाव कराए जाएं और लोग अनुशासन में रहें तो निश्चित रूप से चुनाव बेहतर तरीके से कराया जा सकता है और लोग वोट देकर के अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह से सरकारें जो नई बननी हैं वो बन भी जाएंगी। और लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी उपलब्धि या पराकाष्ठा वही होती है और उस लक्ष्य को हासिल करेगा ये देश और राज्य जहां ये चुनाव होने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनाव बिना बड़े नेताओं के रैलियों के या आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े जनसभाओं के संपन्न कराए जा सकते हैं क्या? होना तो यही चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर रहा है, इस संबंध में बातचीत कर रहा है राज्य सरकारों के साथ और हर एक उस जिले के डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ भी जो कि वो चुनाव आयोग के सीधे अंडर में आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन का दौरा भी अब उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा और तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव होने हैं, क्योंकि चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि कोरोना के दूसरे और पहले फेज में चुनाव का जो दौर चला था हम न भूलें, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में कोरोना का जो सबसे प्रचंड स्वरूप इस देश ने देखा, उस दौर में भी चुनाव हुआ। लेकिन उन चुनावों के क्या असर हुए और किस तरीके से जनता और नेताओं ने कोरोना के उस हमले को नजरअंदाज करके और चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और अब इस दौर में जब ये तीसरा हमला है और इस हमले के दौर में जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित उन तमाम राज्यों में, पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्य हैं, तो वहां चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल बनाने की भी कोशिश हो रही है और जो सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और वो ये कि इस बार चुनाव कराए जाए, बिल्कुल कराए जाने चाहिए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और कोरोना के सख्त नियम इस बार इस तरह से लागू किए जाएं कि उस पर इलेक्शन कमीशन और सरकारें तथा शासन प्रशासन निगहबानी करे। होना यही चाहिए और जनता स्वयं में पूरे अनुशासन के साथ कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव में वोट डाले। और जनता अगर यह तय कर ले कि उसे उन भीड़ में शामिल होना ही नहीं है, जिस भीड़ में शामिल होकर के वो ज्यादा मुश्किलों में आ सकती है, खास करके उस स्थिति में जब कोरोना का हमला हमारे देश पर भी हुआ है। यूरोप सहित अमेरिका और तमाम देश इस समय कोरोना के नए वेरिएंट से जूझ रहे हैं। जूझ तो भारत भी रहा है, क्योंकि अब 700 से अधिक मामले कोरोना के नए वेरिएंट और कोरोना के पुराने मामलों को से कोरिलेट करते हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सका है कि ऐसा क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि बूस्टर डोज की तैयारी है और इसके साथ साथ बच्चों को भी कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि नेतागण आखिर में सोच क्या रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है पूरे देश का, उस देश की जनता से जिसने कोरोना के 2 वेरिएंट को हराया है। हालांकि हमने बहुत कुछ नुकसान भी झेला है। अब स्थिति यह आ चुकी है कि कई ऐसे नेता हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। हो सकता है वो पार्टी लाइन के विरुद्ध हो, लेकिन अगर जनता के नजरिए से देखें तो इस तरह की टिप्पणी किया ही जाना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। भाजपा के नवयुवक कहे जाने वाले युवा नेता, हालांकि वो अनुभवी हैं, वरुण गांधी ने भी एक टिप्पणी की है कि आप रात में कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का इंतजाम करते हैं, लेकिन सुबह रैलियां करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये टिप्पणी गलत है। हो सकता है कि पार्टी अगर इसे अपने हिसाब से उसका अनुशीलन करे, उसका पर्यवेक्षण करे, उसका विश्लेषण करे,
तो इस दृष्टिकोण के साथ जा सकती है कि वरुण गांधी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह के बयान भी सही कहे जा सकते हैं। लेकिन ट्वीट्स के जरिए ऐसी बातें कहना, हालांकि वो हर पार्टी के नेता के लिए वो बात लागू होती है, लेकिन सवाल तो यही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। ये शायद केंद्र सरकार ने सलाह दी और राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, तो इस तरीके से उसको संज्ञान में लिया और उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी वहीं से, वरुण गांधी माफ करिएगा, वहां के सांसद हैं और वहां से ही वो ट्वीट्स अगर करते हैं तो बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही जा सकती है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और नए गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो चुका है। ऐसे में वरुण गांधी का इस तरह का ट्वीट हो सकता है कि माना जाए कि वो विपक्षी नेताओं सहित अपने भी नेताओं को आईना दिखाने जैसा है। यह बात वरुण गांधी की समझी जा सकती है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर ज्यादा बोलने की कोशिश की है, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने जनता के लिए यह बात कही है। बात इतनी सी है कि अगर उनके बात को एक दृष्टिकोण से, एक पक्ष से देखा जाए तो यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लाइन से आगे जाकर के बोल रहे हैं, और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा माना जाएगा कि वरुण गांधी ने जो ट्वीट किया वास्तव में आईना दिखाने की कोशिश की है उन सभी नेताओं को जो आने वाले चुनाव तक अपने आप को नियंत्रित रखते हुए लोगों से मुलाकात करें, मिलें, जनसभाएं करें, अपना प्रचार करें, लेकिन उस तरीके से कि ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट हमारे सामने पहुंच रहा है और जिसका डर है और जिसके लिए प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम बड़े नेता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर के उस लड़ाई के प्रति आगे बढ़ रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए, तो हमें ऐसा करना ही होगा। ऐसे में वरुण गांधी के ट्वीट पर चर्चा परिचर्चा की जा सकती है, लेकिन एकांगी दृष्टिकोण से देख करके अगर उसका सर्वांगीण विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से वरुण गांधी ने एक बेहतर तरीके की सोच को आगे रखते हुए जो ट्वीट किया है वो ऐसा ही माना और समझा जाना चाहिए। वास्तव में अगर हम नाइट कर्फ्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए दिशा निर्देशित कर रहे हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, तो ऐसे में सुबह होने के बाद पूरे दिन भर अगर चुनावी गतिविधियों के तहत रैलियां, सभाएं, जनसंपर्क अभियान और अन्य चुनावी गतिविधियां चलेंगी तो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ेगा, और जब खतरा बढ़ेगा तो देश के नागरिक के रूप में, एक आम मतदाता के रूप में हमारे सामने मुश्किलें आएंगी, और अगर हमारे सामने मुश्किलें आएंगी तो परिवार, समाज सहित पूरा देश प्रभावित होगा। हम नहीं चाहेंगे कि कोरोना का ये नया वेरिएंट हमारे लिए उतनी ही मुश्किलें पैदा कर सके जैसा वो पहले दो दौर में, पहले दो लहर में कर चुका है। ऐसे में वरुण गांधी के इस ट्वीट को अगर राजनीतिक रूप से व्याख्यायित और विश्लेषित न किया जाए तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।